ये 19 साल का लड़का अपनी सौतेली माँ को पेलने के चक्कर में लगा हुआ भाई। वो उसकी गुलाबी दुग्गी के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ उसका बाप अपनी छोटी सी मूंगफली से काफी नाराज है और उसकी माँ का भी मन कहीं ना कहीं अपने बेटे के हथियार पर टिका हुआ है। आखिर क्या होगा इस मूवी में, आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक 19 साल के लड़के को देखते हैं। असल में इस लड़के की माँ के मरने के बाद इसके बाप ने एक जवान लड़की से शादी कर ली। ये लड़की देखने में काफी सुंदर थी, लेकिन इसके अलावा गांव के और लोग भी इसके पीछे पागल थे और वो इस महिला की खूबसूरती पर ऐसे फिदा थी मानो अपना हथियार पकड़ के उसके पीछे ही भाग रहे हो। इस बंदे का नाम पोक्सो है। इसने जिस औरत से शादी की है उसके 5 साल की बेटी है और उसके पिछले पति की मौत हो चुकी है। अब पोक्सो अपनी शादी की खुशी में सब लोगों को पार्टी देता है। यहाँ पर शहर के काफी सारे लोग आए थे, जिसमें नामी जामी और उसके दोस्त भी थे। अब इस बुढ़ाऊ की उम्र काफी ज्यादा थी, लेकिन इसकी पत्नी की उम्र कहीं ना कहीं बहुत छोटी थी। इसलिए यहाँ पर आए लोग ऐना के बारे में तरह तरह बातें करने लगे। वो कहने लगे कि इस बुड्ढे से इसका क्या होगा, इसकी मूंगफली तो काम भी नहीं करती होगी। अब तो कोई कह रहा था कि सांडे का तेल लगा लेगा। वही इन सबसे अलग हम पोक्सो के बेटे को देखते हैं, जो काफी गबरू और जवान लड़का था, लेकिन वो अपने बाप की शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। असल में तो ये होना चाहिए था कि उसके बाप को अपने बेटे के लिए दुग्गी का जुगाड़ करना था, लेकिन वो तो अपनी ही दुग्गी के चक्कर में लगा हुआ है। इसके बाद पोक्सो रात में उठता है और सांडे का तेल लगा करके तैयार बैठा था, लेकिन जैसे ही वो ऐना की गुल्लक पेलने वाला था तभी उसके दोस्त ने बाहर से उसे आवाज दे दी। अब वो उसे कहता है कि बहुत अर्जेंट वर्क है, तुम्हें मेरे साथ अभी जाना पड़ेगा। अब दूसरी ओर हम पोक्सो के बेटे को देखते हैं, जिसका नाम लियो था। जब वो जा रहा था तो वो ऐना को देखता है। वो कहीं ना कहीं ऐना से भी खुश नहीं था। ऐना को देखकर उसे अपने बाप पर गुस्सा आ रहा था। दूसरी ओर पोक्सो अपने दोस्तों के साथ मिलकर के कब्र खोद रहा था। उसका काम कब्र के अंदर एंटीक चीजों को चुराना और उन्हें बेचना था, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर पुलिस आ धमकी, जिसके बाद पोक्सो और उसके दोस्तों को वहाँ से भागना पड़ा। पुलिस इन लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी थी, इसलिए पोक्सो ना चाहते हुए भी वहाँ से नहीं निकल पाया और उसे रात भर यहीं रहना पड़ा। इसके बाद जब पोक्सो सुबह सुबह घर में आया तो वो अपनी बीवी को देख करके एक्साइटेड हो गया। और वैसे भी सुबह सुबह तो मूंगफली सबकी जोर ही मारती है यार। अब उस बुढ़ाऊ की मूंगफली जोर मारने लगी और वो ऐना के साथ ट्राई करने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद में होने के कारण ऐना उससे मना कर देती है कि बुढ़ाऊ आज तो रुक जाओ। इसके अगले दिन लियो अपने दोस्तों के साथ में नहाने जा रहा था। ये लोग यहाँ पर काफी मस्ती कर रहे थे। उसी वक्त हम एक मिया नाम की लड़की को देखते हैं। दरअसल में मिया लियो को काफी पसंद भी करती है। वहाँ पर मिया लियो के लिए एक लेटर छोड़ कर गई, जो शायद देखने से लग रहा था कि वो लव लेटर होगा, लेकिन मजे की बात तो ये है कि ये लड़की एकदम हाफ माइंड है, यानी पागल। इसलिए लियो ने उसे कुछ भाव भी नहीं दिया और न ही उसके लेटर का कोई रिप्लाई किया। वो कहता है ये तो पागल है, ये तो ऐसे ही करती रहती है। अब अगले सीन में जैसे ही लियो घर आता है तो उसका बाप उसे काम पर लगा देता है और ढेर सारा सामान उससे ट्रक में लोड करने के लिए कहता है। अब उसका बाप उसको सभी के सामने डांटने लगता है कि तुमसे अभी तक काम नहीं हुआ, तुम आजकल बहुत कामचोर होते जा रहे हो। अब जब वो अपने बेटे को डांट रहा था तो ऐना भी ये सब देख रही थी। अब रात का समय था। ऐना अपने पति से कहती कि तुम्हें ऐसे अपने बेटे को डांटना नहीं चाहिए था, अगर तुम उसे चाहते तो उसे प्यार से भी समझा सकते थे। अब पोक्सो कहता है कि तुम्हें लियो की ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उसकी तो बहुत फिक्र हो रही है, लेकिन तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है। वो कहता है कि कभी हमारा भी ख्याल कर लिया करो, लेकिन आज ऐना को देखकर लग रहा था कि उसका मूड नहीं है और वो उससे मना कर देती है। अब अगले दिन पोक्सो अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता है। अपने पति के जाने के बाद में ऐना एकदम घर में अकेली थी। जब ऐना किचन में काम कर रही थी तो पीछे से अचानक लियो आ गया। लियो अपनी मॉम से उसके बारे में पूछता है। वो कहता है कि तुमने इस बुढ़ाऊ से शादी क्यों कर ली, तुम इतनी जवान हो और तुम्हें तो वैसे भी कोई भी लड़का मिल जाता। और उसके बाद उसकी माँ उससे कुछ जवाब नहीं देती और जब वो थोड़ी देर बाद जाकर देखती है तो लियो उसकी बेटी से बात कर रहा था। अब वो ऐसा देखकर अपनी बेटी को अपने रूम में जाने के लिए बोलती। अब उसकी बेटी उससे कहती है कि लियो मुझे परियों की कहानी सुना रहा है और जैसे ही कहानी पूरी हो जाएगी मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी। इसके बाद ऐना भी वहीं बैठ गई और उसकी कहानी सुनने लगी। अगले दिन पोक्सो शहर से वापस आ चुका था और वो अपनी पत्नी को लेकर के एक रेस्टोरेंट में गया। यहाँ पर सब लोग ऐना को देख रहे थे और वो सोच रहे थे कि आखिर बुढ़ाऊ के हाथ में माल कैसे लग गया। ये तो वही बात हो गई ना कि लंगूर के हाथ में अंगूर, गजब है भाई। अब अगले सीन में पोक्सो अपने दोस्तों के साथ चोरी करने निकला था और अचानक उसे एक ऐसी चीज हाथ लगी जो बहुत कीमती थी। वो चीज लाखों में थी। इससे पहले कि सभी लोगों को इसके बारे में पता चलता, वो उसे छुपाकर वहां से ले गया। अब पोक्सो को उस सामान को कहीं ना कहीं बेचना था, लेकिन पता नहीं सबको कैसे पता चल गया कि पोक्सो के हाथ एक कीमती चीज लगी है और ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जिसके बाद पोक्सो घर आकर अपने बेटे और अपनी पत्नी पर गुस्सा निकालने लगता है। कहीं का गुस्सा और कहीं निकालो।
लियो अपने पिता की डांट से काफी नाराज हो गया और वहाँ से उठकर चला गया। अब बुढ़े का मूड सटका हुआ देखकर एना उसके लिए बियर लेकर गई। उसने सोचा कि बुढ़ाऊ को कुछ मस्का लगा दूंगी तो शायद बुढ़ाऊ का मूड कुछ ठीक हो जाए। अब होता भी बिल्कुल वैसा ही है। पोक्सो एना को देखकर अपना सारा काम भूल गया और वो एना के साथ में घपाघप करने की कोशिश करने लगा और वो उससे कहने लगा कि आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। अब वो अपनी नन्ही सी मूंगफली को निकालकर एना की गुल्लक में प्रवेश करा देता है और धे टपाटप काम चंगा बर भाई। अब उधर हम दूसरी तरफ उसके बेटे लियो को देखते हैं जो एना के पीछे पड़ा हुआ है। उसके ख्वाबों में दिन रात एना की गुलाबी दुग्गी घूमती रहती और वो ये सोचता रहता है कि काश ये दुग्गी मेरे हाथ लग जाए। अब वो ऐसा करके एना को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगा। मजे की बात तो ये है एना भी उसकी तरफ ऐसे ही अट्रैक्ट होने लगी। एक दिन काफी गर्मी पड़ रही थी और एक दूसरे के ऊपर सभी लोग पानी डाल रहे थे और गर्मी का फायदा उठाकर लियो अपनी सौतेली माँ को जकड़ लेता है। अब जब लियो ने एना को पकड़ा तो उसका हथियार एना को चुभने लगा और वो वहाँ से भाग गई। इसके बाद एना को पता चलता है कि पोक्सो को चोरी करने के इल्जाम में जेल हो गई है और इसके बाद एना और लियो दोनों पोक्सो से मिलने के लिए जाते हैं। पोक्सो इनसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्द बाहर आ जाऊंगा। पोक्सो को बचाने के लिए एना उनके दोस्तों के पास गई ताकि पोक्सो को बाहर निकालने में वो उसकी मदद कर सके, लेकिन अफसोस किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया और वहाँ से सब कल्टी मारने लगे। कुछ दिन के बाद एना अकेले पोक्सो से मिलने के लिए चली गई। पोक्सो जब एना के उदास चेहरे को देखता है तो वो काफी गुस्सा हो गया। उसने उससे कहा कि अगर तुम मुझसे मिलना हो तो अपनी सड़ी सी शकल मत लाना। तो उसने कहा अगर तुम मेरे पास आया करो तो कृपया करके मुस्कुरा कर आया करो यार। पोक्सो की ऐसी बात सुनकर एना रोने लगी और वहाँ से चली गई। इसके बाद हम लियो को देखते हैं जो अपनी आंखें साफ कर रहा था। तभी एना वहाँ पर आ गई और वो उससे पूछने लगी कि बेटा क्या हो गया। लियो कहता है कि मॉम मेरी आंख में कचरा चला गया। इसके बाद में एना उसके पास आकर उसकी आंखों से कचरा निकालने लगी, लेकिन नजदीकियां इतनी बढ़ने लगी कि लियो को हथियार जोर मारने लगा और लियो अपनी सौतेली माँ को किस करने की कोशिश करने लगा। अब एना लियो का हथियार देखकर घबरा गई और वहाँ से भागने लगी और वो मन ही मन सोचने लगी कि ये तो मेरे दुग्गी पीटने के चक्कर में है। इसके बाद रात हो चुकी थी। ये दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। लियो एना की गुलाबी दुग्गी के बारे में ख्याल करके अपनी मूंगफली को हिला रहा था। दूसरी ओर एना भी लियो का नन्हा फील करके काफी एक्साइट हो रही थी। अब लियो पागलों की तरह हर चीज को चूमने लगा और उसे हर चीज में एना की गुल्लक नजर आने लगी। अब वो पूरी रात एना के कमरे के बाहर खड़ा रहा। एना ने उसे अनदेखा कर दिया और दरवाजा नहीं खोला और वो खुद को शांत करके सो गई। अब अगले दिन लियो एना के पास गया और उसने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि तुम मुझसे दूर क्यों हो। अब ऐसे में एना उससे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और वो उसे वहाँ से दूर हटा देती। अब अगले दिन वो लियो से कहती है कि तुम अपने बुआ के घर चले जाओ, तुम्हारी शैतानियां बढ़ती जा रही। अगर तुम यहाँ रहोगे तो कुछ ना कुछ उल्टी चीजें करते ही रहोगे। एना की बुआ का नाम फर्नांडा है। अब एना की बातों को सुनकर लियो काफी गुस्से में आ गया। अब अपने दोस्तों के पास में जाकर वो काफी शराब पीता है। लियो को इतना नशा हो गया था कि वो गिरते पड़ते किसी तरह अपने घर पहुंच गया। घर का दरवाजा बंद था। इसके बाद लियो खिड़की के पास जाकर उसका कांच तोड़ने लगा और आखिरकार अपने सर से कांच को तोड़कर वो अपने अंदर आ गया। अब एना लियो से कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब लियो उससे कहता है अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है तो प्लीज एक बार दिला दे। अब लियो ने आखिरकार एना से कह ही दिया कि प्लीज मुझे अपनी दुग्गी में अपनी लाठी सरकाने का मौका दे। अब लियो काफी नशे में था। उसे पता ही नहीं था कि वो उससे क्या कह रहा है। उसने एना को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उसका हथियार उसकी दुग्गी के बीच में जाकर टकरा रहा था। अब हथियार के दुग्गी पर टकराने से एना अपने आप को नहीं रोक पाई और एना को ऐसी फीलिंग्स आई कि उसकी दुग्गी पानी पानी हो गई। इसके बाद वे दोनों खूब मजे से गपागप करते हैं और आखिरकार उस बालक ने अपनी सौतेली माँ का गेम बजा ही दिया। अब अगले दिन एना रसोई में काम कर रही थी। अब पीछे से पहुंचकर लियो उसकी गोली भर लेता है और लियो एना को एक बार फिर से कन्विंस करने की कोशिश करता है और लियो का मूड देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये फिर से दुग्गी पीटने आ गया। लेकिन तभी इन दोनों को पीछे से किसी ना किसी की आवाज आती है और जब लियो पीछे मुड़कर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की थी और वो देखता है कि ये तो मिया है जो एक पागल लड़की है। अब लियो को सब समझ में आ गया था। अब लियो को पता चल चुका था कि मिया ने सब कुछ देख लिया है और इस बात से एना काफी परेशान हो गई। अब एना उससे कहती है कि अब क्या होगा, लेकिन लियो एना से कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो एक पागल लड़की है और उसका कोई यकीन भी नहीं करेगा। और उसके कुछ देर बाद एना से मिलने के लिए फर्नांडा वहाँ पर आई। एना फर्नांडा को अपने और लियो के बारे में सब सच सच बता देती है और एना उससे कहती है कि मैं ये बात पोक्सो को भी बताना चाहती हूँ, लेकिन फर्नांडा उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि इसके बारे में किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहती है कि इसे बताने से तुम्हारे रिश्ते में दरार बढ़ जाएगी। इसके बाद अगले दिन पोक्सो के आने की खुशी में सब लोग पार्टियां कर रहे थे, लेकिन एना अभी भी बहुत डरी हुई थी। अब पोक्सो ने छूटने की खुशी में बहुत ज्यादा दारू पी ली थी और दारू पीते पीते उसका अचानक प्रेशर बन गया और वो समंदर के किनारे हगने के लिए पहुंच गया। मिया उसकी पत्नी और उसके बेटे के बारे में उसे सब सच सच बता देती। उसके बाद पोक्सो
पोक्सो पार्टी में आकर के फिर से दारू पीने लग गया। बस फर्क इतना था कि पहले वो खुशी में पी रहा था, अब वो गम में पी रहा है। अब पार्टी खत्म हो चुकी थी, सब लोग अपने घर जा चुके थे। अब पोक्सो अपनी वाइफ और अपने बेटे के बारे में सोच रहा था और ऐसा सोचकर उसके सर में काफी तेज दर्द हो रहा था। अब वो अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और उससे पूछने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऐन वक्त पर उसका दिमाग बदल गया और उसने सोचा कि पूछकर कोई फायदा भी नहीं है और उसने इस बात को अपने तक ही सीमित रखा। और वो इन दोनों से काफी अच्छे से बात करता है और उन्हें जाहिर ही नहीं होने देता कि उसे कुछ पता है, या फिर दूसरी चीज ये हो सकती है कि उसे उस लड़की पर शायद भरोसा ही ना हो। अब कहानी का अगला पार्ट दिखाया जाता है। लियो ने एक सेंटिना नाम की लड़की से शादी कर ली। इसके बाद जब ये लोग सभी डिनर कर रहे थे तभी एना लियो को बार बार देखने लगी। इसका मतलब साफ था कि एना अब भी लियो से प्यार करती है और उन दोनों के बीच में अब भी पेलम पाली हो रही है। अब इधर पोक्सो भी एना की हरकतों को देख रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। वो अपने मन में सोच रहा था कि चलो कोई बात नहीं। और ऐसे में फाइनली ये सब लोग एक फैमिली फोटो लेते हैं और इसी के साथ यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज सपोर्ट यार।